नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पहुंचकर उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। और सीएम ने कहा कि उनका निधन हमें वो पीड़ा देकर गया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। गुजरात समेत पूरे भारत में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन के वृक्ष को संचित करने में उनकी भूमिका सदैव याद रखी जाएगी। जो है आपको बता दें कि गांधीनगर में उनके शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर संवेदना प्रकट की। सीएम ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर बीजेपी के 11 साल की उपलब्धियां पर कांग्रेस न कई सवाल जो है कांग्रेस ने सवाल खड़े करे, और जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने 11 साल में प्रदेश के अंदर बहुत काम किए हैं। हर जगह पानी पहुंचा, युवाओं को बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी, गरीबों को हैप्पी कार्ड दिए, सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। साथ ही कहा कि बीजेपी पर सवाल उठने वाले से जो है उठने से पहले कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। विश्वगुरु बने, इसकी शुरुआत 2014 में जब पहली बार भारत में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने की। और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि दुनिया के सभी देशों ने एक मुश्त इस बात को माना कि योग एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसको अपनाकर पूरी दुनिया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। खबर सिरसा से है, जहां पर राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कालावाली नगर पालिका के प्रधान और वार्ड सदस्य पद के लिए जो है आम चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीओ बजरंग गुप्ता, प्रिंसिपल राजेंद्र पाल सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर जसपाल सिंह को सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे अपने अधिकार क्षेत्र वाले प्रत्येक मतदान केंद्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पेयजल, रैंप, छाया, शौचालय जैसी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को समय पर रिपोर्ट भेजेंगे। उधर फरीदाबाद सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में 3 से 4 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। और कुछ देर पहले ही सेक्टर 24 इलाके में स्थित एमके ऑटो कंपनी के बाहर झगड़ा हुआ था और उसी की रंजिश में हत्या किए जाने का शक है। मृतक की पहचान आकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में भिजवाया है। फिलहाल हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज विजेंद्र से ने जो है दावा किया है जल्द पुलिस हत्यारों को जो है गिरफ्तार कर ली। सूचना पाकर पे मैं आए तो यहाँ पर बच्चा लड़का बड़ा मिला था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल उसको भिजवा दिया। देखिए बाकी अभी नाम और उसके बारे में पता नहीं चला है, ना ही कोई उसके पॉकेट में कोई पर्ची या एड्रेस अभी नहीं पता चला है। उसका एड्रेस बारे में कोई पता नहीं चला है।
गांव फरल के दो सगे भाई अनिल और रमन धान ने सीजन के चलते अपने खेतों में काम निपटाकर मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। पुंडरी से डांड रोड पर गांव फरल में स्थित पवन राणा भक्त के घर के नजदीक पुंडरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचलते हुए कई बार पलटी मारी। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई थी। ग्रामीणों ने पलटी कार से कार सवारों को बाहर निकाला। उधर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। हमें सूचना मिली थी कि डांड से पुंडरी से और डांड रोड पे एक्सीडेंट हो गया फरल के पास, और ओम हॉस्पिटल से रुका प्राप्त हुआ था कि इस एक्सीडेंट में अनिल कुमार वासी फरल है उसकी मौत हो गई है। तो मौके पर पहुंचे डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया, और कुछ देर बाद फिर सूचना मिली कि इस एक्सीडेंट में उसके ब्रदर जो कि सीरियस में एडमिट थे, उसकी रमन की भी मौके पर ही मौत हो गई। कितने आदमी थे और क्या नाम था, तो कितनी उम्र? अनिल कुमार करीब उम्र है 40 साल और रमन कुमार है करीब 44 साल। दोनों सगे भाई थे और कार ने टक्कर मारी जिससे उनकी मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर राज्य स्तरीय योग महाकुंभ का आयोजन होगा और जिसमें 1 लाख से ज्यादा साधक एक साथ योग क्रियाएं करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव, मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें मुख्य तौर पर शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से लेकर कर्मचारी और प्रदेश भर के गांवों और शहरों से साधक जुटेंगे। फतेहाबाद रोडवेज डिपो के कंडक्टर से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके विरोध में फतेहाबाद के साथ हिसार और सिरसा डिपो में भी चक्का जाम किया गया। कैथल बस स्टैंड डिपो पर भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध किया, और तो वहीं उन्होंने कहा कि जो उनके वरिष्ठ साथी फैसला लेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि 16 जून को कंडक्टर और युवक के बीच में टिकट को लेकर विवाद हुआ था। युवक के साथ 2 युवतियां भी थीं और उन्होंने अपने जानकारों को बुलाकर कंडक्टर की पिटाई करवाई थी, जिसके बाद मामले में तूल पकड़ता गया। मामला सर ऐसे है, 16 तारीख को हमारे परिचालक साथी जो हरिद्वार से सरसा जा रहे थे, उसको अगोरा मोड़ पे कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की है, और उसकी एवज में हमारा सरसा डिपो, हिसार डिपो और फतेहाबाद डिपो 3 दिन से बंद है, और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक वो उनकी ना तो गिरफ्तारी हुई है। इसके विरोध में आज 3 डिपो बंद है। तो कल को अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सांधो मोर्चा के आदेश पर सारा हरियाणा को हम चक्का जाम कर देंगे। सर, जो हमारे चालक के साथ जो बस में झगड़ा हुआ है, ये जो हम नारेबाजी कुछ की में की है, और जो पहले फतेहाबाद डिपो को बंद किया, सुहाना डिपो को बंद किया, सरकारें कान में धूल नहीं रहेंगी। उसके बाद आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तीनों डिपो बंद हैं, और यदि सरकार फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपनी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा को बंद करेंगे। और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। तो कारण क्या मानते हैं गिरफ्तारी ना होने का? इसलिए प्रशासन की नाकामी ही कारण है इसका। प्रशासन की ढील है, और प्रशासन की ढील से और नाकामी से ही जनता भी तंग हो रही है, और प्रशासन चाहे तो उसकी गिरफ्तार कर सकते जल्दी। प्रशासन इसका मेन कारण है। हरियाणा रोडवेज विभाग ने हिसार संयुक्त मोर्चा के जरिए हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में चक्का जाम रखा। चक्का जाम होने से सवारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की कार्यवाही दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली बसों को लेकर की गई, और आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि पुलिस और कर्मचारियों पर हमला करने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कर्मचारी नेता यूनियन प्रधान जगवीर दोहन ने कहा कि उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। कर्मचारी नेता अजय ने कहा कि अगर
शाम 5 बजे तक जो है सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती तो 20 जून को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। कर्मचारी नेता अजय के अनुसार कर्मचारी पर हमले के मामले में 3 लोगों को पकड़ा है, जबकि 15 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। देखिए, जो मेरा जो पद है, मैं हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद के अंदर प्रधान हूँ और हरियाणा के राज्य के अंदर मेरा वरिष्ठ उप प्रधान का पद है। आज जो लगातार आंदोलन हमारा रोडवेज का चला हुआ है, इसको लेकर के हमारे साथी परिचालक के साथ कुछ बदमाशों ने अग्रवा मोड़ के ऊपर हाथापाई करके उसकी बहुत जबरदस्त पिटाई की है और जो बहुत ही निंदनीय है। परंतु आज लगातार हरियाणा रोडवेज से सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। अगर आज शाम को 5 बजे तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हरियाणा रोडवेज का हर कर्मचारी गुस्से में है और ये कल आज शाम को नहीं मान लिया तो आज शाम से ही हमारा सांझा मोर्चा निर्णय लेगा और पूरा हरियाणा बंद करने का। ये देखिए 16 तारीख का मामला था। 16 तारीख ने हमारे परिचालक कृष्ण कुंडू को 15-20 गुंडों ने अगर वो पिटा था, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो भगवान ने वो 2-4 बंदे भेजे और छुटवा कर अगर अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जिससे वो बच गया। लेकिन 17 तारीख से हमारा फतेहाबाद डिपो बंद है। 18 तारीख ने स्टेट को उधर फतेहाबाद रोडवेज डिपो के कर्मचारी के साथ अग्रोहा के पास कुछ लोगों ने मारपीट की और इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर सिरसा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया है और कर्मचारियों ने रोडवेज का चक्का जाम कर रोडवेज परिसर में ही धरना लगा दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी की मांग की है। सिरसा से ये तस्वीरें हैं जहां पर फतेहाबाद रोडवेज डिपो कर्मचारी से मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर सिरसा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा जो है फूट पड़ा और एकत्रित होकर प्रदर्शन कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई। जबरदस्त यहां पर आक्रोश उनके भीतर देखने को मिला है और नारेबाजी भी जो है की गई है। साथ ही उनकी मांग है कि कर्मचारियों पर जो पीट की गई है उन सभी जो लोग थे, आरोपी थे, उनको पकड़ा जाए। सिरसा रोडवेज कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो इस कदर फूटा कि एकत्रित होकर जो है प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और कर्मचारी से जो मारपीट की गई उसके खिलाफ जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने की आवाज भी यहां पर बुलंद की गई। 16 तारीख को शाम को हरिद्वार से फतेहाबाद जो बस आ रही थी, फतेहाबाद डिपो की थी, ये सारे उस समय 5-6 बजे लगभग बहुत ज्यादा सवारी हो जाती है। तो उस समय 2-3 असामाजिक तत्व चढ़ गए बस में और वो सवारी बोली हमें डंडूर करना है और हिसार से चलने के बाद 2-3 किलोमीटर बाद डंडूर आ जाता है और उस बस का और यानी दिल्ली वाली बस है, हरिद्वार वाली बस है, किसी बस का स्टैंड नहीं है हमारी, वो सीधा हिसार के बाद अगवा मोड़ ही स्टैंड है। उस सवारी ने धक्का किया कि मैं डंडूर उतरूंगा और डंडूर की टिकट लूंगा। परिचालक ने कहा टिकट आपको अगवा मोड़ की देनी पड़ेगी, चलो डंडूर उतार देंगे, गलती से चले उतार देंगे। वो कहना इस मतलब थोड़ी कासूनी हुई, तो कासूनी में उस लड़के ने अगवा मोड़ किसी के पास फोन कर दिया। वहां से 15-20 बंदे आए असामाजिक तत्व गाड़ी लेकर और परिचालक को उतार कर मारपीट शुरू कर दी। डंडों से, राड से काफी चोट आई है, सिर में भी आई है, टांके भी लग रहे हैं। उधर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन के 9वें दिन कांग्रेस विधायक जसवीर जस्सी छात्रों से मिलने पहुंचे। उन्होंने आपको बता दें कि इसे जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बताया है। बीसी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। जस्सी ने सरकार पर बीसी को बचाने का आरोप लगाया और मांग की कि उसे हटाया जाए। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जस्सी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह भी भूख हड़ताल में शामिल हो।
आज इस आंदोलन का 9वां दिन है और मैं कह सकता हूं ये उत्तर भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक आंदोलन है। कारण मैं बता देता हूं आपको, आज तक कोई भी छात्र आंदोलन इतना लंबा नहीं चला जितना आंदोलन ये चला है। हैरानी की बात है कि एक वीसी जो अपनी तानाशाही के कारण, एक वीसी अपनी गलत नीतियों के कारण यहां इस तरीके का माहौल उसने पैदा कर दिया, जहां छात्रों में डर का माहौल उसने पैदा कर दिया। इस माहौल में सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अभी मार्च में बजट सेशन था, कांग्रेस के 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि एचएयू का जो वीसी है वो राक्षसी रूप धारण कर रखा है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, मनमाने नियम बनाने का काम कर रहा है और जो ये यूनिवर्सिटी जो हमारा गौरव होती थी उस यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से चला रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री के सामने, कृषि मंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, उस हरियाणा के सबसे बड़ी सदन में, महान सदन में हिसार के पूर्व सांसद और सेवानिवृत्त अधिकारी विजेंद्र सिंह छात्रों के बीच पहुंचे। इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि छात्रों पर मुकदमे दर्ज करना गलत है। यूनिवर्सिटी और सरकार को छात्रों की मांगों को जो है मान लेना चाहिए था। सरकार को बजट देकर छात्रा की मांग जो है पूरी करनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिटी के प्रशासन की जो है वजह से यहाँ छात्र बैठे हैं। 2 करोड़ का बजट यूनिवर्सिटी प्रशासन के छात्रों को हित में लगाना चाहिए था। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के समेत जो है समस्त छात्रों की हड़ताल के बारे में सूचित कर दिया है। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आम तौर पे चलती नहीं। तो यदि जब भी कोई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अक्रॉस द टेबल बैठ के जब बात होती है किसी समस्या के बारे में, तो किसी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, किसी को नीचे उतरना पड़ता है, तो तब जाके कहीं समाधान बीच में हो पाता है। अन्यथा दोनों पक्ष यदि अपने अपने मत पे अड़ जाएं तो फिर वो स्थिति, अंग्रेजी का शब्द इम्पास बन जाती है। मतलब उसमें ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे बढ़ते हैं, जो किसी के हित में नहीं है। हित में सबके ये है कि यूनिवर्सिटी ठीक तरह से चले, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो अच्छी तरह से चले, बच्चों के एग्जाम हैं वो उनके ठीक ठाक निकलें, और जो बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके ऊपर उनको पूरा न्याय मिल सके, ये सबकी मंशा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उधर प्री मानसून की पहली बरसात ने ही बहादुरगढ़ में सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद झज्जर जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल फील्ड में उतरे। उन्होंने शहर के बरसाती नालों और सीवरेज की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई में हुई लापरवाही पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। डीजी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बहादुरगढ़ शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बहादुरगढ़ में काफी समय पहले जो है 55 लाख रुपए का टेंडर बरसाती नालों और सीवरेज की सफाई के लिए लगाया गया था, ताकि बरसात से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। लेकिन प्री मानसून की पहली बरसात ने सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसके बाद सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए झज्जर जिले के उपायुक्त को फील्ड में उतरना पड़ा। अभी मौसम अगले 2 दिनों तक, आज 19 जून हो गया, 19 जून और 20 जून को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील तो रहेगा, आंशिक बादलवाही रहेगी, परंतु ज्यादा बारिश की संभावना 2 दिनों में नहीं है। परंतु 20 जून रात्रि के बाद में मौसम फिर से बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि जो प्री मानसून बारिश है, जो मानसूनी हवाएं है हमारे, जो बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से दोनों तरफ से आगे बढ़ेगी, और उसके कारण 20 जून देर रात्रि के बाद में 21 जून, 22 जून और 23 जून के बीच में
उधर रेवाड़ी में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान रेवाड़ी के बावल रोड स्थित एआर होटल में छापेमारी की और इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 से अधिक व्यक्तियों को पकड़ा, जिससे देह व्यापार के लिए बुलाया गया था। इसके साथ ही होटल के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि होटल में व्हाट्सएप चैट के जरिए युवतियों की डील की जा रही थी और शिकायत के बाद रेवाड़ी डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने नेतृत्व में होटल में रेड की गई और पुलिस ने होटल में सीसीटीवी फुटेज का भी कब्जे कर लिया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। काफी दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी देह व्यापार की, जो कि आज हमें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली। सूचना के बाद यहाँ पे लोकल एसएचओ और मेरे द्वारा रेड की गई और एक हमने कपल को अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, जो इनकी चैट हुई है व्हाट्सएप पे, चैट में कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन की बात हुई है। उसके बाद जो ये लड़की है इसको होटल में भेजा गया है और उसके बाद जो हमें सूचना मिली, हमें दोनों को अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। अमूमन कई बार देखा जाए कपल्स भी होते हैं या ये फिर पैसे देने वाले जैसे आपने बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सूचना हमारे पास पैसे के लेन देन के कारण लड़की यहाँ पे जो बुलाई गई थी, पैसे दे के बुलाई गई थी, वही प्रूफ हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास आई थी और वही हमें अभी जो अंदर पूछताछ की है यही तथ्य सामने है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है?